ये बफर जोन के टाइगर हैं। बफर जोन जो टाइगर होते हैं वो ज़्यादातर इसी टाइप के शिकार करते हैं, गाय है, भैंस है। और देखा गया है कि कोर जोन से बफर जोन में रहने वाले टाइगर ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा तगड़े बड़े होते हैं। और आम तौर पे ये गाय या भैंस को मारते ही रहते हैं, क्योंकि इन लोग को अलाउ होता है कि ये अपने जानवरों को, गाय, भैंस, बकरी, ये जंगल में चरा सकते हैं बफर जोन में। बफर जोन वो होता है जो जंगल का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट जो है, बाहर का जो है वो कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो बनाती है बफर जोन, जिसमें से जो लोग वहाँ के आसपास के लोग रहते हैं या जो जंगल के ऊपर डिपेंड हैं, वो लकड़ी और अपने जानवरों के लिए घास या फूस ले सकें। तो अक्सर यही लोग शिकार भी होते हैं टाइगर के, क्योंकि जब ये घास लेने जाते हैं तो टाइगर को नहीं पता है कि ये बफर जोन है या कोर जोन है या टूरिस्ट जोन है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या क्या सीमा लगती है, ये फलाना नेशनल पार्क या वो नेशनल पार्क, उसको ये सब नहीं पता। उसको तो ये पता है कि ये सब मेरा घर है और मैं यहाँ का बादशाह हूँ। तो वो अक्सर टकरा जाता है आदमी से। इंसान को हिरन समझता है। होता यह है कि जब लेडीज, गांव की लेडीज जो होती हैं, वो लकड़ी बीनती हैं या जेंट्स घास काटती हैं, खास तौर से पहाड़ के जो जंगल हैं तो वहाँ लेडीज ज़्यादा ये इस टाइप का वर्क करती हैं, या और भी जो जंगल है वहाँ पे भी गांव की औरतें काम करती हैं। वो झुक के लकड़ी उठाती हैं, बीनती हैं, घास काटती हैं। तो जो पहली बार टाइगर अटैक करता है उसको वो दूर से एक छोटा सा हिरन, बार्किंग डियर जैसा लगता है, और जब वो मार लेता है तब वो सोचता है ये क्या करा मैंने। लेकिन क्योंकि ब्लड निकलता है तो वो, अब उसको तो ऊपर वाले ने बनाया ही है मांस खाने के लिए। वहीं पर से कुछ टाइगर जो है मैनीटर हो जाते हैं, और ख़ास तौर से वो टाइगर मैनीटर होते हैं या तो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जो अपने एरिया के उसमें दूसरे टाइगर से फाइट में हार जाते हैं, वो बफर जोन की तरफ को अपना एरिया बनाने के लिए निकलते हैं। या वो बच्चे जो जवान होते हैं, एडल्ट होते हुए, अपनी माँ का साथ छोड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को 2 से 2.5 साल तक अपने साथ रखती है, उनको शिकार करना सिखाती है, उनको जंगल में किस तरीके से सरवाइव करें वो सब बताती है। उसके बाद वो माँ छोड़ देती है, और एक टाइगर, मेल टाइगर के एरिया में 2 से 3 टाइग्रेस रह सकती हैं, लेकिन दूसरा मेल टाइगर नहीं रह सकता है। उसको रहने के लिए उससे फाइट करना पड़ेगी पहले वाले से। अब अगर वो पहला वाला जो रह रहा है वो फाइट में जीत गया तो जो नया चैलेंजर है वो बाहर भागेगा, और अगर जो नया जीत गया तो जो पुराना है वो भागेगा। अब उसके लिए क्या होता है, फिर वो बाहर के एरिया में ही जाता है। तो यही कंडीशन रहती है किसी भी टाइगर के मैनीटर होने की। या वो किसी फाइट में ऐसा हो जाता है, आपस में घायल हो जाता है, उसके दांत टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो जंगल में रहने वाले जानवरों का शिकार नहीं कर पाता है। तो सबसे इजी शिकार जो है वो फिर इंसान है। जिम कॉर्बेट ने जितने भी मैनीटर मारे हैं वो अपने बंगले में
उनको लेके जाते थे और देखते थे कि मतलब एक तरीके से उसका पोस्टमार्टम करते थे कि ऐसा क्या था जो। तो उन्हें अक्सर ये मिला है कि किसी टाइग्रेस के पंजे में चोट थी, उसके चेहरे पे चोट थी, या किसी शिकारी द्वारा उस पर फायर करा गया था, जिसकी वजह से उसके आगे के जो बड़े वाले दांत होते हैं, क्लाइन दांत, वो टूट गए थे और वो जंगल में अपना जो उसका नेचर ने उसको जो शिकार बनाया है खाने के लिए, उसका जो फूड है, उनको वो नहीं पकड़ पाती थी। इस वजह से वो फिर मैनीटर हो जाती है। यही कुछ कंडीशन लेपर्ड की भी रहती है, लेकिन लेपर्ड जो है तेंदुआ, वो आबादी के आसपास के जंगलों में रहता है, जो गांव होते हैं जंगल से लगे हुए उनके आसपास, क्योंकि तेंदुआ जो है छोटे शिकार करना ज़्यादा पसंद करता है। कुत्ता मार लिया, बकरी उठा ले गया, इसी के चलते वो बच्चों पे अटैक करने लगता है, मैनीटर हो जाता है। और बाकी तो पता नहीं रहता है कब कौन सा जानवर, उसका नेचर कब चेंज हो जाए। अभी जैसे भेड़ियों का सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि आदमखोर हो गए, तो उन्होंने कई बच्चों को मारा है, कई लोगों को घायल करा है, जिसमें से शायद 4 पकड़ गए हैं और 2 अभी बताए जा रहे हैं कि वो जंगल में हैं, एरिया में घूम रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि भेड़ियों का एक बहुत बड़ा झुंड है उनकी। मैंने सुना है ऐसा कि बताते हैं कि 50 से 60 का ग्रुप उनका है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना बड़ा भेड़ियों का ग्रुप होगा। अगर होता तो अब तक फॉरेस्ट वालों की नज़र में होता। कहीं ऐसा ना हो कि ये अफवाह हो कि 100 से 50 या 60 भेड़ियों का ग्रुप घूम रहा है, और उन भेड़ियों के चलते, क्योंकि सियार में और भेड़िए में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। वैसे तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो सियार को भी जैकॉल को भेड़िया कह सकते हैं। कहीं बेचारे बेकसूर सियार इस अफवाह का शिकार ना बन जाए और उनको मारा जाए। चलिए, अब हम रामनगर से निकल चुके हैं और आपको घुमा चुके हैं, नाइट ड्राइव कर चुके हैं। हमको दिखा कुछ नहीं, लेकिन एक रात में गाड़ी चलाने का जो मज़ा आता है, एडवेंचर होता है, वो ज़रूर हुआ कि अब कुछ दिखा। अब हाथी खड़ा दिखा, ख़ास तौर से हाथी दिखता है, टाइगर भी दिखता है, लोगों को दिखा है। और हाथी तो मुझे खुद दिखा है 2 बार, और बहुत पास से दिखा है। एक बार तस्कर दिखा था और एक बार शायद ऐसे ही फीमेल थी या मेल था, मैं नहीं देख पाया। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए।